दोस्तों क्या टेरा लूना कॉइन यहाँ से रिकवरी कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कितना समय इसको रिकवरी करने में लगेगा और कितना रिकवरी कर पाएगा, साथ ही साथ कौन सी ऐसी चीजें जो यहाँ पे होनी जरूरी है इसकी रिकवरी के लिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, ताकि आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल पाए, जो आप सभी लोगों का सवाल मुझसे इस टाइम पे चल रहा है। क्योंकि ऑलमोस्ट ये यहाँ पे जीरो होने जा रहा है, जहाँ पे सभी लोग बहुत ही कंफ्यूज हैं, बहुत ही परेशान है, क्योंकि लूना ने बहुत लोगों को यहाँ पे डुबो दिया है, और जिन्होंने यहाँ पे $100 $50 पे बाय करा था, डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा इस टाइम पे परेशान होंगे, और जिसने ज्यादा अमाउंट में करा था वो तो और भी बुरा यहाँ पे फंस गया होगा। होपफुली आपने ज्यादा अमाउंट में बाय ना करा हो लूना को। मैंने भी एक बाय करा था 45 पे, लेकिन मेरा इतना कुछ अमाउंट नहीं था, जहां पे मैंने उसको कैंसिल आउट करके भी यहाँ पे अपना प्रॉफिट इसके अंदर बुक कर लिया। आपको याद होगा $1 के अंदर मैंने बाय करा और उसको $3 बेच दिया, जहां पे मेरा 3x प्रॉफिट लगभग हो गया। तो उसकी वजह से मेरा वो जो लॉस था वो वहां पे मैंने रिकवर कर लिया। लेकिन अभी हम लूना के अंदर क्या कर सकते हैं वो बहुत समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, क्या ये रिकवर कर सकता है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं? तो देखो, क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। अगर मैं आपसे आज से लगभग 2-3 महीने पहले बोलता क्या लूना यहाँ पे $1 हो सकता है, $2 हो सकता है, आप मेरे ऊपर हंसते और बोलते ये तो इम्पॉसिबल है। वैसे ही यहाँ पे लूना की रिकवरी है, जो कि अभी भी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम इसके लिए अंदर लग सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होनी यहाँ पे जरूरी है इसकी रिकवरी के लिए। कौन सी वो चीजें वो आपको बताता हूँ, लेकिन एक चीज का यहाँ पे ध्यान रख लो, इम्पॉसिबल नहीं है, चांसेस अभी भी 1-2% है कि आने वाले समय के अंदर ये रिकवर कर जाए। और तब तक के लिए आप सिर्फ वेट ही कर सकते हो, अगर आपने $45 या उसके ऊपर बाय करा कहीं पे भी, क्योंकि वेट करने के अलावा लूना के लिए यहाँ पे कोई और चांस नहीं है जिस हिसाब से ये डंप हुआ है, और कोई चांस हमें ये नहीं देने वाला। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने मेन फोकस के ऊपर, कि बेसिकली यहाँ पे कौन सी ऐसी चीजें जो होनी यहाँ पे जरूरी है जिसकी वजह से ये रिकवर कर पाए। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिस हिसाब से लूना अपडेट भी दे रहा है, अगर आप देखोगे इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाके, जहाँ पे ये लगातार बता रहा है आप लोगों को कि इन्होंने यूएसटी की सप्लाई भी कम करी है, और भी काफी सारे अपडेट्स ही लगातार दे रहा है, बर्निंग की बात यहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे ये थोड़ा इम्पैक्ट डालना है पब्लिक के ऊपर कि किसी तरीके से इनकी जो रेपुटेशन है मार्केट के अंदर वो वापस आ पाए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आपको भी याद रखनी है हमेशा, कि रेपुटेशन बनाने में सालों महीने लग जाते हैं, लेकिन खराब होने में सिर्फ एक दिन लगता है। उसका प्योर एग्जाम्पल यहाँ पे टेरा लूना है। रेपुटेशन इसकी इतनी गंदी तरीके से खराब हुई है कि अब इनको इतनी ज्यादा ट्वीट्स यहाँ पे करने पड़ रहे हैं, लोगों को समझाना पड़ रहा है कि बेसिकली हम यहाँ पे रिकवर कर पाएंगे, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कोई क्यों बाय करेगा, इसने इतना बड़ा लॉस यहाँ पे खाया है लूना के साथ, वो क्यों $1-2 पे इसको बाय करेगा, और जब तक बाय नहीं करेगा तब तक इसका प्राइस कैसे ऊपर जाएगा। तो पहली चीज यहाँ पे होनी क्या जरूरी है कि किसी तरीके से अपनी रेपुटेशन को ही वापस ला पाए, जिसके लिए टाइम चाहिए होगा। टाइम के साथ साथ लगातार इनकी तरफ से अपडेट चाहिए होंगे, इनकी टीम को मेहनत करके यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, और साथ ही साथ कोई बड़ा एक्सचेंज आके इनको अगर बैक करता है तो वहां से इसके अंदर थोड़ी बहुत हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। थोड़ी बहुत का मतलब कि $1-2 एटलीस्ट $1 के ऊपर तो जाएगा, अगर कोई एक्सचेंज आके यहाँ पे पीछे से इनको बैक करता है, फंडिंग वगैरह करता है तो। साथ ही साथ दूसरा चीज क्या है कि जिस वजह से इनके अंदर डंप आया, जो यूएसटी था इनका, जो यहाँ पे क्रैश करा था, वो किसी तरह से यहाँ पे रिकवर करे। अब देखो, लूना की वजह से यहाँ पे सब चीजें हिल के रख गई हैं। अगर आप यूएसडीटी को देखोगे, वो तो यहाँ पे क्रैश कर रहा था, वो तो अब थोड़ा रिकवर करने लगा है, ये तक क्रैश यहाँ पे हो गया था, और पूरा मार्केट ही एक तरह से अलग ही वे में जा रहा था। यहाँ पे लोगों का भरोसा हट गया था एक तरह से ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर, और जिसका इम्पैक्ट हमें ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर देखने को भी मिल रहा है। तो टेरा लूना के साथ यहाँ पे जो हुआ है वो किसी भी ऑल्ट कॉइन्स के साथ हो सकता है। लोगों के दिमाग में ये चीज इस टाइम पे आ गई है, और वो बेयर मार्केट के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती है। हर बेयर मार्केट के अंदर कोई ना कोई ऑल्ट कॉइन टूटता है। पिछली बेयर मार्केट के अंदर भी मैंने 1-2 ऑल्ट कॉइन्स को ऐसा देखा था टूटता हुआ, जो आते थे टॉप 20 टॉप 10 में, लेकिन उनका अता पता नहीं है आज के टाइम में। तो इसलिए मैं कहूंगा कि पहली चीज तो ये कि आप अपना पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन इथेरियम के अंदर रखें। जब बेयर मार्केट स्टार्ट होने वाली थी तभी मैंने आपको ये चीज बताई थी, बिटकॉइन इथेरियम के अंदर ही इन्वेस्ट करो। मैं बार बार क्यों बोलता था आपको, आई थिंक आप समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। बाकी मैं इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस बनाऊंगा कल वाली वीडियो में, उसमें आपको समझ में आएगा कहाँ पे बॉटम रह सकता है बिटकॉइन का, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान हमें करना है। फिलहाल हम लूना की बात कर रहे थे, लूना पे आ जाते हैं। तो लूना की रिकवरी के लिए मैंने आपको बता दी 2 चीजें होनी जरूरी है। एक तो उनका रेपुटेशन का आना वापस, जो कि बहुत टाइम लेगा, यहाँ पे 2-3 साल लग सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मैंने आपको बताया कोई एक्सचेंज बड़ा यहाँ पे आके बैक करे तो चांसेस रहेंगे इसकी रिकवरी के। रिकवरी स्टार्टिंग में जरूर यहाँ पे ये $1-2 की ही करेगा पहले, उसके बाद हल्के हल्के ऊपर जाएगा। और जब इसकी पूरी रिकवरी की बात रही $50 या उसके ऊपर, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब मार्केट आज से 1-2 साल बाद, 3 साल बाद, या जब भी मार्केट अपना एक नया टॉप लगा रही होगी, बिटकॉइन अपना एक नया टॉप लगा रहा होगा, मार्केट एक बुल रैली के अंदर होगी, सारे ऑल्ट कॉइन पंप कर गए होंगे, तो इन्वेस्टर्स जो मार्केट के अंदर नए आए होंगे वो यहाँ पे देखेंगे कि भैया टेरा लूना यहाँ पे जो $50-60 या $100 पे रहता था वो यहाँ पे $1-2 पे पड़ रहा है, तो वो इसके अंदर बाइंग करेंगे, जिसकी वजह से इतना बाइंग प्रेशर आएगा, और फिर जाके ये वहां पे पंप करेगा और अपनी जो असली ग्रोथ है वहां पे ये दिखाएगा।
उससे पहले इसके अंदर ग्रोथ आना बहुत मुश्किल है। कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए होगी जिसके वजह से ये रेपुटेशन अपनी दोबारा से गेन कर पाए। वही वाली चीज़ है जो मैंने आपको अभी समझाई, रेपुटेशन कमाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, रेपुटेशन कमाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है इस टाइम पे। तो अब बात आती है हम यहाँ पे करें क्या, जिसका यहाँ पे लॉस है। तो देखो यहाँ पे अगर $50 के ऊपर बाय करा है, $40 $10 के ऊपर बाय करा है, तो होल्ड करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बहुत रिस्की था वहाँ पे बाय करना, मैंने आपको बताया भी था। एंड जिसने भी बाय करा है तो सिर्फ होल्ड कर सकते हो आप। दूसरी चीज़ क्या, अगर मान लो कि आप यहाँ पे अभी बाय करते हो, देखो अगर आपको लॉस रिकवरी करनी है, अगर मान लो आपको $200 का लॉस चल रहा है, तो $10 का $5 का रिस्क आप यहाँ पे भी ले सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे एक जीरो इसके अंदर से हट जाता है, 0.001 ये यहाँ पे हो जाता है, या फिर 0.009 यहाँ पे ये हो जाता है, तो फिर आप एक बाय करना है इसके अंदर $5-10 की, और वो बाय करने के बाद आप क्या करना, वेट करना कुछ ऐसी कैंडल आने का जो यहाँ पे 100% रिटर्न वाली कैंडल हो, और जैसे ही वो रिटर्न वाली कैंडल आए वैसे ही आप वहाँ पे सेल आउट कर देना, जहाँ पे आपका 2x फंड हो जाएगा, चाहे वो $5 या $10। इस तरीके से जो है आप शॉर्ट टर्म में छोटा छोटा करके प्रॉफिट इससे बना सकते हो। अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है यहाँ पे लॉस रिकवर करने का, और ये भी बहुत रिस्की तरीका है क्योंकि ये जीरो भी हो सकता है इस टाइम पे। हो सकता है दोबारा से सारी चीज़ें ये स्टार्ट करें, एक दोबारा से यहाँ पे नया प्रोजेक्ट इसको एक नए तरीके से लेके आए, और यहाँ पे ये जो इनका एल्गोरिदम था इसको ये पूरी तरीके से चेंज करना है। इसके लिए टाइम डेफिनेटली चाहिए होगा, एंड आपको टाइम देना पड़ेगा टेरा लूना फाउंडेशन को, और थोड़ा बहुत यहाँ पे टच करना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है। आपको देखना ही नहीं है, देखना ही छोड़ दो, क्योंकि अभी सिर्फ यही कर सकते हो और कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे वार्न भी करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑल्ट कॉइन से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के बिटकॉइन इथेरियम के अंदर रखें। अगर आपको बियर मार्केट में सर्वाइव करना है तो आज यहाँ पे टेरा लूना डंप करा है, हो सकता है कल यहाँ पे जो हमारा दूसरा कॉइन दिख रहा है आपको TRX, वो भी यहाँ पे इसी तरीके से डंप करता हुआ दिख जाए, क्योंकि इसका भी सेम एल्गोरिदम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और वो यहाँ पे फेल हो सकता है क्योंकि लोग के अंदर पैनिक आ सकता है टेरा लूना को देख के। तो वो चीज़ आपके साथ यहाँ पे ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ऑलमोस्ट यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के पास भी है, तो अगर आप प्रॉफिट में हो TRX से तो बुक कर लेना, या 5-10% लॉस में हो 15-20%, तो वो बुक करके इथेरियम बिटकॉइन में डाल लेना, वहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म में सेफ हो जाएगा एटलीस्ट फंड। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपके साथ ट्रेड भी शेयर करता हूँ, साथ ही साथ रेगुलर अपडेट भी देता हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, और जिसको लेके आप अपना ट्रेड वगैरह मैनेज यहाँ पे कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको लगा हो कि मैं सही था, तो वीडियो कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या लूना जीरो हो जाएगा, क्या चांसेस हैं रिकवर करने के, वो भी आप कमेंट्स के अंदर मेरे साथ शेयर कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर होना। मिलते हैं कौन वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, एंड ध्यान रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का।